ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाल में आए दो महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा करूंगी। इन फैसलों में कोर्ट ने साफ कर दिया है कि धार्मिक परंपरा पर्सनल लॉ आपराधिक कानून से ऊपर नहीं है। कानून की निगाह में जो अपराध है उसे धर्म की आड़ लेकर नहीं बचा जा सकता। इन दो फैसलों पर मैं चर्चा कर रही हूँ वो दोनों ही वैसे मुहम्मदन लॉ यानी इस्लाम में लागू शरिया कानून के बारे में है, जिसकी आड़ लेकर आरोपियों ने केस खत्म करने का अनुरोध किया था और कोर्ट ने उसे ठुकरा दिया। एक मामला बाल विवाह का था और दूसरा हलाला के नाम पर लड़की के यौन शोषण का। वैसे मैं यहीं पर आपको बता दूं कि हलाला क्या होता है। मुसलमानों में अगर कोई अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और वो दोबारा उसी से शादी करना चाहता है तो पत्नी को पहले हलाला प्रक्रिया से गुजरना होता है, यानी उस महिला को पहले दूसरे किसी व्यक्ति से शादी करनी होती है और वो दूसरा व्यक्ति उसे तलाक देता है और उसके बाद वह महिला की पहले वाले पति से शादी होती है। इस पूरी प्रक्रिया को हलाला कहते हैं। हाई कोर्ट ने जिस मामले में फैसला दिया है उसमें एक महिला की 2 बार हलाला प्रक्रिया से गुजारा गया और दूसरी बार तो उसके साथ डबल हलाला के नाम पे सामूहिक दुष्कर्म हुआ। हाई कोर्ट ने इसे दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म का केस माना और दर्ज मामला रद्द करने से मना कर दिया। बात यह है कि क्या धर्म के नाम पर कानून को चुनौती दी जा सकती है? क्या परंपरा के नाम पर बच्चों और महिलाओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया जा सकता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो हालिया 2 फैसले हैं उनमें इन सवालों का स्पष्ट और सख्त जवाब दिया गया है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पहला मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है, जहां 16 साल की नाबालिग लड़की की शादी कराई जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर पहुंची और शादी रुकवाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने टीम पर हमला कर दिया और इसके बाद 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आरोपी पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत लड़की यौवन प्राप्त करने के बाद, यहाँ यौवन प्राप्त करने का आशय है मासिक धर्म शुरू होने से, यानी लगभग 15 साल की उम्र में लड़की शादी योग्य हो जाती है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ ने अपना जो फैसला दिया उसमें साफ कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और पॉक्सो कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी पर्सनल लॉ इन कानूनों से ऊपर नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नाबालिग की शादी न केवल अवैध है बल्कि ये पॉक्सो एक्ट के तहत यौन अपराध भी बन सकती है। यानी अब बाल विवाह सिर्फ सामाजिक बुराई नहीं बल्कि स्पष्ट आपराधिक कृत्य है। दूसरा मामला और भी गंभीर है, जो कि उत्तर प्रदेश के ही अमरोहा से जुड़ा है, जहां हलाला की आड़ में एक महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी 15 साल की उम्र में कराई गई। बाद में उसे 3 तलाक दिया गया। फिर दोबारा शादी के लिए हलाला की प्रक्रिया अपनाई गई। पहले एक व्यक्ति से निकाह, फिर तलाक और फिर पहले पति से दोबारा निकाह। लेकिन 2025 में स्थिति और भयावह हो गई जब पीड़िता ने आरोप लगाया कि हलाला के नाम पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। या इस मामले में आरोपी पक्ष ने कोर्ट में दलील दी थी कि 3 तलाक उस समय वैध था, क्योंकि पहली बार जब ये घटना घटी थी तब 2016 था। तो आरोपी पक्ष की ओर से हाई कोर्ट में दलील दी गई कि जिस समय की ये घटना थी उस समय 3 तलाक वैध था और हलाला इस्लामी परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने इसे पारिवारिक विवाद बताने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ के नाम पर किसी भी आपराधिक कृत्य को सही नहीं ठहराया जा सकता। ये फैसला भी जस्टिस जे मुनीर का है। इसमें जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की पीठ ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ के फैसले का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ भी यौन संबंध बनाना अपराध है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में कहा था। तो हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये मामला हलाला की आड़ में यौन शोषण और सामूहिक बलात्कार का है
और ऐसे गंभीर मामलों में एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती। एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी इस मामले में, जिससे कि हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब अगर इन दोनों मामलों को एक साथ देखें तो एक बहुत बड़ा संवैधानिक और सामाजिक संदेश सामने आता है। पहला, कानून धर्म से ऊपर है। दूसरा, पर्सनल लॉ का इस्तेमाल अपराध को ढकने के लिए नहीं किया जा सकता। और तीसरा, बच्चों और महिलाओं के अधिकार सर्वोच्च हैं। भारत का संविधान, जिसका अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये स्वतंत्रता पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ के अधीन है। यानी अगर कोई धार्मिक प्रथा समाज के नैतिक मानकों और कानून का उल्लंघन करती है तो उसे संरक्षण नहीं दिया जा सकता या संरक्षण नहीं मिलेगा। बाल विवाह और हलाला के नाम पर जबरन यौन संबंध के दोनों ही मामलों में कोर्ट ने यही सिद्धांत लागू किया है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है, पॉक्सो कानून की व्यापकता। ये कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे के साथ यौन संबंध अपराध है, चाहे वो विवाह के भीतर ही क्यों ना हो। इसी तरह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भी किसी भी धर्म या परंपरा के आधार पर बाल विवाह को वैध नहीं मानता। इन फैसलों से ये साफ हो जाता है कि अब अदालतें सिर्फ तकनीकी पहलुओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वो सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों को प्राथमिकता दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी समाज के सामने है कि क्या हम इन फैसलों को सिर्फ कोर्ट के आदेश मानकर भूल जाएंगे या इन्हें एक सामाजिक सुधार के अवसर के रूप में अपनाएंगे। क्योंकि कानून अपना काम कर सकता है, एफआईआर दर्ज कर सकता है, गिरफ्तारी कर सकता है, सजा दे सकता है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब समाज खुद ये तय करेगा कि धर्म के नाम पर अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये दोनों फैसले सिर्फ कानूनी आदेश नहीं हैं, ये एक चेतावनी है, एक संदेश है और एक दिशा है। संदेश साफ है कि धर्म की आड़ में अपराध अब नहीं चलेगा। तो आज बस इतना ही, फिर कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण आएगा तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।